क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी दौलत है जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि इंसान को बादशाह बना देती है? एक बार एक वजीह और खुशहाल नौजवान किसी दरवेश की खिदमत में हाजिर हुआ। उसके चेहरे पर आसूदगी थी और लिबास से इमारत झलकती थी। उसने दरवेश से अर्ज की कि हजरत, मेरे लिए कोई ऐसी दुआ फरमाएं जो मेरी दुनिया और आखिरत संवार दे। दरवेश ने शफकत भरी नजरों से इस नौजवान को देखा, उसके मजबूत कंधे पर अपना नहीफ हाथ रखा और बड़े जज्बो मस्ती के आलम में दुआ दी, अल्लाह तुझे आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। नौजवान ये दुआ सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया, फिर उसके चेहरे पर हैरत के आसार नुमाया हुए और वो बोला, हजरत, अल्लाह के फजल से हम अपने माल को पाक करने के लिए हर साल वक्त पर ज़कात निकालते हैं, बुलाओं को टालने के लिए हस्बे ज़रूरत सदका व खैरात भी करते रहते हैं। इसके अलावा अपने मुलाजमीन की तमाम ज़रूरतों का भी पूरा ख्याल रखते हैं। यहाँ तक कि हमारे घर काम करने वाली खातून का एक बच्चा है जिसकी तालीम का तमाम खर्चा मैंने खुद उठा रखा है। अल्लाह की तौफीक से हम तो पहले ही काफ़ी आसानियाँ बांट चुके हैं, अब उससे बढ़कर और क्या होगा। दरवेश के लबों पर एक धीमी और मीठी मुस्कुराहट आई। उसने नौजवान का हाथ थामा और इतने नरम लहजे में बोला कि जैसे कानों में शहद घुल रहा हो, मेरे प्यारे बच्चे, पैसा, खाना और कपड़ा, ये सब तो रिज़्क़ की मुख्तलिफ किस्में हैं, और याद रखो कि राज़िक और अर्रज़ाक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तुम या कायनात का कोई भी इंसान किसी दूसरे को रिज़्क़ नहीं दे सकता। तुम जो कुछ कर रहे हो वो तुम्हारे ज़िम्मे है, लेकिन अगर तुम ये सब करना छोड़ भी दो तो अल्लाह की ज़ात इस पर कादिर है कि एक लम्हे में सबको वो सब कुछ अता कर दे जो तुम दे रहे हो। अगर तुम ये कर रहे हो तो तुम महज अशरफुल मखलूकात होने की अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हो। दरवेश ने उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में लिया, जैसे उसे किसी गहरी हकीकत की तरफ ले जाना चाह रहे हों, और फिर फरमाया, मेरे बच्चे, आओ मैं तुम्हें समझाऊं कि असल में आसानियां बांटना किसे कहते हैं और उसका असर कितना गहरा होता है। कभी किसी उदास और जिंदगी से मायूस इंसान के कंधे पर हमदर्दी का हाथ रखना और माथे पर एक शिकन लाए बगैर पूरे 1 घंटे तक उसकी लंबी और बेमकसद बातों को खामोशी से सुनना, उसका दुख बांटना आसानी है। अपनी जमानत पर किसी बेवा की जवान बेटी के रिश्ते के लिए खुलूसे दिल से भाग दौड़ करना और उसे अपनी बेटी समझकर एक बाइज्जत घर फराहम करने की तगोदो करना आसानी है। सुबह दफ्तर जाते हुए अपने बच्चों के साथ मोहल्ले के किसी ऐसे यतीम बच्चे को भी स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी ले लेना जिसका कोई सहारा ना हो आसानी है। अगर तुम किसी घर के दामाद या बहनोई हो तो वहां जाकर खुद को बहुत खास या सबसे बरतर साबित करने की कोशिश न करना, बल्कि सबके साथ आम इंसान बनकर घुल मिल जाना आसानी है। गुस्से में बफिरे हुए किसी शख्स की तल्ख और गलत बात को महज अल्लाह की रजा के लिए पी जाना और जवाब में नरमी इख्तियार करना आसानी है। सड़क किनारे चाय के ढाबे वाले को ओए कहकर रोब झाड़ने के बजाय भाई या बेटा कहकर पुकारना और उसे इज्जत देना आसानी है। गली मोहल्ले में मामूली सामान बेचने वाले गरीब ठेले वाले से चंद रुपयों के पीछे लंबी बहस करने के बजाय खामोशी से खरीदारी कर लेना आसानी है। अपने दफ्तर, मार्केट या फैक्ट्री के चौकीदार और छोटे मुलाजिमीन को सलाम करने में पहल करना, उनसे किसी करीबी दोस्त की तरह गर्म जोशी से हाथ मिलाना और थोड़ी देर रुककर उनके बच्चों की खैरियत दरियाफ्त करना आसानी है। अस्पताल में अपने मरीज की इयादत के साथ साथ बराबर वाले बिस्तर पर पड़े इस अनजान शख्स के पास भी 2 मिनट बैठ जाना जिसका कोई पूछने वाला नहीं, इसकी ढार्स बंधाना आसानी है। ट्रैफिक के इशारे पर अगर तुम्हारे आगे खड़े किसी शख्स की मोटरसाइकिल अचानक बंद हो जाए तो पीछे से शोर मचाने और हार्न देने के बजाय इसे संभलने का मौका देना आसानी है। दरवेश ने नौजवान के सर पर शफकत से हाथ फेरा जो अब तक हैरत और नदामत के मिले जले जज्बात में डूबा हुआ था। दरवेश ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए उसे दोबारा मुतवज्जे किया, बेटा जी, तुम दुनिया में आसानियां फैलाने का ये अजीम काम अपने घर से क्यों नहीं शुरू करते? आज जब तुम वापस जाओ तो घर के दरवाजे पर पहुंचकर घंटी सिर्फ 1 मर्तबा बजाना और फिर तहम्मुल से दरवाजा खुलने का इंतजार करना ताकि अंदर वाले घबरा ना जाएं। आज से अपने बाप की डांट को ऐसे सुकून से सुनो जैसे तुम अपने मोबाइल पर पसंदीदा नगमे सुनते हो। आज से अपनी माँ की पहली पुकार पर तुम जहाँ कहीं भी हो सब काम छोड़कर उनके पास पहुँच जाया करो ताकि उन्हें दूसरी आवाज देने की तकलीफ न उठानी पड़े
आइंदा से अपनी शरीक हयात की किसी भी गलती पर सबके सामने उसे मलामत न करना। अगर दस्तरखान पर खाना अच्छा न लगे तो हरफ़े शिकायत बुलंद न करना, बल्कि खामोशी से अल्लाह का शुक्र अदा करना। अगर कभी तुम्हारे कपड़े ठीक से इस्त्री न हुए हों तो शिकायत के बजाय खुद इस्त्री दुरुस्त कर लेना, ये तुम्हारी शान में कमी नहीं करेगा। दरवेश की आंखों में एक अजीब चमक थी जब उन्होंने अपनी बात खत्म की। मेरे प्यारे बेटे, एक बात हमेशा याद रखना, ये जिंदगी तुम्हारी मोहताज नहीं है, बल्कि तुम इस जिंदगी के मोहताज हो। मंजिल की फिक्र करना छोड़ दो, बस अपना और अपने इर्द गिर्द बसने वाले इंसानों का रास्ता आसान बनाते जाओ। जब तुम दूसरों के लिए रास्ते हमवार करोगे तो अल्लाह की कसम तुम्हें तुम्हारी मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी और तुम देखोगे कि तुम्हारी अपनी जिंदगी की तमाम गुत्थियां कैसे सुलझती चली जाती हैं। नौजवान की आंखों से आंसू रवां थे। इसे आज मालूम हुआ था कि असल सखावत मालो दौलत लुटाने में नहीं, बल्कि अपना रवैया, अपना लहजा और अपना वक्त दूसरों के नाम करने में है। वो अब एक नया इंसान बनकर वहां से रुखसत हो रहा था, जिसका मकसद अब सिर्फ आसानियां बांटना था।